नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू बेसिक्स एंड बियॉन्ड। जैसा कि हमने आपसे कहा था, आज हम इस वीडियो में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मतलब एक और सेक्शन की प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करेंगे। एंड अगेन आज जो है हम 2012 से लेकर 2018 तक के पेपर का जो एनालिसिस है उसके बारे में बताएंगे कि उन्हें जब हम एनालाइज करते हैं तो हमें क्या पता चलता है। हालांकि थ्योरी ऑफ मशीन्स की तरह यहाँ पर श्योर शॉर्ट पैटर्न नहीं था कि जैसे थ्योरी ऑफ मशीन आपने देखा कि केयर, बेल्ट, फ्लाईव्हील और गवर्नर से मोस्टली हर साल जो है 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे थे आउट ऑफ 4 क्वेश्चन। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी वैरिड नेचर का है। बट अगर ओवरऑल वेटेज अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि टोर्जन इन सर्कुलर शाफ्ट इस टॉपिक से जो है 6 क्वेश्चन आ चुके हैं। अगर हम पिछले इन 7 सालों की बात करें, आउट ऑफ 28 to 30 क्वेश्चंस, बीच में 2 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा भी हमने देखे एक एग्जाम में, तो अगर हम 30 क्वेश्चंस की बात करें तो आप ये पाएंगे कि आउट ऑफ दीज 30 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन तो सिर्फ और सिर्फ जो है टॉर्जन इन सर्कुलर शाफ्ट से आए हैं। साथ ही साथ हुक्स लॉ से आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हुक्स लॉ जिसमें मॉडुलस, अलग अलग मॉडुलस के रिलेशन है, लीनियर मॉडुलस मतलब यंग मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, इनके रिलेशनशिप, और साथ ही साथ हुक्स लॉ में जिसमें हम स्ट्रेन निकालते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन या लेंथ में चेंज या स्ट्रेस की वैल्यू, इस तरीके के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वहाँ से 5 क्वेश्चन आ चुके हैं। शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम में भी 5 क्वेश्चन आ चुके हैं अगर आप देखेंगे तो ये जो है कुछ हॉट टॉपिक्स रहे हैं एसएससी जेईई के मेंस में। इसी के साथ जो है कॉलम्स थ्योरी पर कॉलम्स पर जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना है, 2 क्वेश्चन बने यूलर्स कॉलम थ्योरी पर। एक बार एजम्पशन पूछा गया है, सेकेंड टाइम जो है सिलेंडरनेस रेशियो और कुछ और टर्म्स इनसे जुड़े हुए कुछ और टर्म्स के बारे में बात की गई है। प्रेशर वेसल पर भी आपके पास 2 क्वेश्चन रहे हैं जिसमें हमें जो है सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस के बारे में पूछा गया है। साथ ही साथ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की अगर हम बात करें तो ऐसा पाया गया कि हर साल ज़रूरी नहीं कि वहाँ से क्वेश्चन आए, बट ओवरऑल अगर आप देखें तो 10 क्वेश्चन जो हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से पूछे गए हैं, जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चन फोर्सेज और फ्रिक्शन के ऊपर बेस्ड हैं, एक आधे क्वेश्चन को छोड़कर। तो ये ओवरऑल पेपर का एनालिसिस है। और जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो थ्योरी ऑफ मशीन्स के प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस में कहा था कि एसएससी जेईई का सक्सेस मंत्र है वो क्या है, लॉट ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें, जितनी ज़्यादा आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा आप सवालों को फटाफट करने की कोशिश करेंगे, उतने ज़्यादा आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए आइए हम देखते हैं पिछले साल में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में। 2018 से लेकर 2012 तक के हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इससे पहले कि हम 2018 के क्वेश्चंस की बात करें, आई थिंक मुझे आप सभी के साथ जो है 2019 जो कि जिसका पेपर जो है 21 मार्च 2021 में हुआ है, उसके बारे में जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस मुझे याद हैं उसके बारे में बात करें। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से जो पर्टिकुलर एक सेक्शन आता है वहाँ पे इस बार पेपर जो है काफ़ी आसान आया था, क्वेश्चन काफ़ी आसान पूछे गए थे। 2 क्वेश्चन तो फोर्स और फ्रिक्शन से थे इस बार 2019 में, जिनका नेचर भी काफ़ी सिंपल था। एक क्वेश्चन अलग अलग टर्मिनोलॉजी पे था, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से जुड़े हुए, जैसे बल्क मॉडुलस क्या होता है, शेयर मॉडुलस क्या होता है और पॉइजन रेशियो क्या होता है, इस तरीके की टर्मिनोलॉजी पर एक क्वेश्चन आया था। और साथ ही साथ एक जो है क्वेश्चन जो है वो पर्टिकुलरली किसी एक न्यूमेरिकल पे था जो कि एग्जैक्टली याद नहीं, बट ओवरऑल जो क्वेश्चन था काफ़ी आसान था। 2018 की अगर हम मेंस की बात करें, 2019 की अगर हम मेंस की बात करें जो कि 21 मार्च 2021 में हुआ था। चलिए अब हम 2018 में पूछे क्वेश्चंस की बात करते हैं। आप देखेंगे लगभग कुछ ऐसा ही पैटर्न 2019 में था। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पे 3 को-प्लेनर को-टर्मिनल फोर्सेज लग रहे हैं। को-प्लेनर मतलब एक ही प्लेन में है, को-टर्मिनल मतलब एक जगह पे ये एंड कर रहे हैं, इनका जो एंड है वो एक ही पॉइंट पर है। पूछा गया है इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, मतलब इनके साइन और इनके एंगल के बीच में रिलेशन बताना था। ओके, और सेकेंड क्वेश्चन जो पूछा गया था वहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को, एक ब्लॉक को सरफेस पर रखा गया था। एक बार उस पर 180 न्यूटन का पुल लग रहा है, दूसरी बार 220 न्यूटन का पुश लग रहा है, दोनों ही हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। पूछा गया था कि इस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है और साथ ही साथ जो है जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है सरफेस, इस ब्लॉक और सरफेस के बीच में, उसकी वैल्यू कितनी है। थर्ड क्वेश्चन इस पर जो आया था कंपाउंड बार एक्सटेंशन था, मतलब 2 बार्स दिए थे उनको कंपाउंड किया गया था, अलग अलग मटेरियल के थे, और फिर पूछा गया था इनमें जो ओवरऑल एक्सटेंशन है वो कितनी होगी। और फोर्थ क्वेश्चन जो है वो अजम्पशंस ऑफ यूलर्स कॉलम थ्योरी पर आया है।
मतलब जो बकलिंग पढ़ते हैं आप कॉलम की, उसके ऊपर जो यूलर्स ने अपनी एक थ्योरी दी थी, उसके अजम्पशंस पूछे गए थे, उनके अजम्पशंस पे क्वेश्चन आया था। तो आई थिंक अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ क्वेश्चन काफ़ी आसान था। थर्ड क्वेश्चन भी ठीक ठाक सा था, जब मैंने इसको सॉल्व किया तो पाया काफ़ी मुश्किल नहीं था। हाँ, टाइम टेकिंग हो सकता है क्योंकि स्टार्टिंग में क्वेश्चन को समझने में जो है थोड़ा समय लग सकता है। सो इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। अब आइए बात करते हैं 2017 के क्वेश्चंस के बारे में। तो अगर बात हम 2017 और 2016 के पेपर्स की करें तो आप देखेंगे 2017 में जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल पे 3 फोर्सेज लग रहे थे, 2p, 3p और 4p मैग्नीट्यूड के। उनका रिजल्टेंट पूछा गया था, तो एक क्वेश्चन तो ऐसा था। सेकंड क्वेश्चन में आपको डिराइव करनी थी एक एक्सप्रेशन जिसमें आपको शेयर स्ट्रेस निकालना था सर्कुलर शाफ्ट में जब उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ टॉर्जन लग रहा है। तो इस तरीके का एक डेरिवेशन पूछा गया था। और ऐसा ही सेम क्वेश्चन जो है 2016 में पूछा गया, मतलब 2016 का क्वेश्चन 2017 के क्वेश्चन में रिपीट हुआ है। थर्ड क्वेश्चन में ब्लॉक प्रॉब्लम थी जो आपने 2018 में देखा है, बिल्कुल वैसी ब्लॉक प्रॉब्लम थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि इस ब्लॉक प्रॉब्लम में, पिछले वाले ब्लॉक प्रॉब्लम में आपसे वेट और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा गया था। इस बार वेट और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया गया था और आपको फोर्स निकालना था, फोर्स की वैल्यू निकालनी थी। और चौथा क्वेश्चन जो था वो फिर से एक डेरिवेशन था सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस का प्रेशर वेसल पर। मतलब क्वेश्चन काफ़ी सिंप्लीफाइड नेचर के थे। अगर आप डेरिवेशंस की, अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आपको बहुत कम समय लगता है लोग करने में, क्योंकि डेरिवेशन पूछा गया, डायरेक्टली बुक से पूछा गया है। ब्लॉक प्रॉब्लम काफ़ी सिंप्लीफाइड नेचर का था, ये जिसमें आपको रिजल्ट निकालना था ये भी काफ़ी सिंप्लीफाइड नेचर का था। मतलब ओवरऑल 2017 का पेपर जो है थोड़ा आसान था। 2016 के पेपर की बात करें तो फिर से आप देखें फ्रिक्शन टर्मिनोलॉजीज थी, जैसे कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, रिपोज ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है। और इसके अलावा पूछा था कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। हुक्स लॉ पे न्यूमेरिकल था, थोड़ा सा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल था। जैसे कि आपसे मैंने कहा कि 2016 में भी क्वेश्चन आ चुका है शेयर स्ट्रेस की डेरिवेशन पर। और एक क्वेश्चन आया था शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पर, जहाँ पर कैंटिलीवर बीम जो थी उसके ऊपर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड था, ये मतलब कि यूडीएल लगा था और साथ ही साथ कुछ पॉइंट लोड्स लगे थे। तो उसकी वजह से जो ओवरऑल शेयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट जो डायग्राम था वो आपको बनाना था। शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट दोनों की जो डायग्राम थी वो आपको बनानी थी कैलकुलेशन के साथ। तो इस तरीके के क्वेश्चन 2017 और 2016 में पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं और 2015 और 2014 के क्वेश्चन को हम देखते हैं। अब अगर हम 2015 में पूछे गए और 2014 में पूछे गए क्वेश्चंस की बात करें तो आप देखेंगे कि 2015 में एक क्वेश्चन तो पूछा गया था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से, जहाँ पर आपको एक क्यूबॉइडल बॉक्स दी गई थी और क्यूबॉइडल बॉक्स में फोर्सेज लग रहे थे और आपसे पूछा था कि ओवरऑल जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा, चेंज आएगा, जो एंगल वॉल्यूम में जो चेंज आएगा वो क्या होगा। एक क्वेश्चन आपको दिया था बेंडिंग मूवमेंट आपको निकालनी थी, जो है बीम की, उसकी जो डेरिवेशन करनी थी, यानी कि डेरिवेशन करनी थी आपको बेंडिंग मूवमेंट की बीम के अकॉर्डिंग। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था अगर आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की, क्योंकि बड़े ही डिफरेंट चैप्टर से क्वेश्चन आया था जहाँ से आमतौर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो प्रोबेबिलिटी यही थी कि अक्सर बच्चा इस क्वेश्चन को छोड़कर आता। ओवरऑल इसकी डेरिवेशन भी काफ़ी लंबी पड़ जाती है आपके लिए। थर्ड क्वेश्चन जो था पोलर मॉडुलस ऑफ शाफ्ट जो था, इसका डेरिवेशन करना था कि शाफ्ट का पोलर मॉडुलस क्या होगा। और फोर्थ क्वेश्चन जो था उसमें आपको बताना था कि सिंपली सपोर्टेड बीम पर अगर कपल लग रहा है तो शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम क्या होगा। मतलब फिर से शाफ्ट के ऊपर क्वेश्चन था, बेंडिंग शेयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम पे क्वेश्चन था, मॉडुलस पे क्वेश्चन आया, जो 3 मेन टॉपिक्स आपको मैंने बताया वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। फिर अगर 2014 के पेपर की बात करें तो आप देखेंगे फिर से वापस से 2016 जैसा एक क्वेश्चन आया फ्रिक्शन टर्मिनोलॉजी पर। एक क्वेश्चन आया शेयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम विद पॉइंट लोड के साथ आया है, कैंटिलीवर बीम पे आया है, इस बात को ध्यान रखिए, पॉइंट लोड कैंटिलीवर बीम पर। एक क्वेश्चन फिर से आया सर्कुलर शाफ्ट के ऊपर, एक न्यूमेरिकल आया था जहाँ पर आपसे टॉर्जन की वैल्यू पूछी गई थी और पावर वगैरह कुछ दिया हुआ था और शायद पोलर मॉडुलस भी दिया था। और एक क्वेश्चन आपसे मॉडुलस रिलेशनशिप पर आया था, जैसे बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, यंग मॉडुलस, इनके बीच में रिलेशन था पॉइजन रेशियो के साथ। तो आपको 3 फॉर्मूले, स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस आपको याद होंगे, उन्हीं स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस के बेस पर जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये एक नेचर था 2015-2014 क्वेश्चन का। और मोर ओवर अगर आप आगे जाके 2013 और 2012 का क्वेश्चन देखेंगे तो एज फार एज आई कैन सी लगभग वही कैंटिलीवर बीम यूडीएल के साथ सर्कुलर शाफ्ट का न्यूमेरिकल, प्रेशर वेसल पे क्वेश्चन आया है, ठीक है। सिलेंडरनेस रेशियो पूछी है, कॉलम थ्योरी, यूलर्स कॉलम थ्योरी, अगेन कॉलम थ्योरी पे एक क्वेश्चन था, जैसे मैंने आपसे कहा कि 2 क्वेश्चन आ चुके थे ओवरऑल, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं पूछे गए हैं। सो दिस वाज द ओवरऑल एनालिसिस ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, पूरे कंप्लीट सेक्शन जिसमें आपके 4 क्वेश्चन आते हैं, अप्रॉक्सीमेट 60 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं।
तो आप जो है चैनल के साथ बने रहे। अगर आप चैनल बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बहुत ही जल्द कुछ और वीडियोज़ के साथ आने वाले हैं और जिसके साथ हम जो है अपनी मेंस की जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर देंगे। हम सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है मेंस को क्लियर करने के लिए जो भी ज़रूरी है उन सभी टॉपिक्स को हम टच करेंगे और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखेंगे। मिलते हैं आपसे जल्दी। धन्यवाद।